अब हम एक सवाल में बाहर जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि आपका जो कंपैरिजन अगर मैं आपसे पूछूं, टर्की में भी आपने अपनी जो स्पोर्ट्स सर्जरी की फेलोशिप कंप्लीट की आपने, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी विज़िट किया आपने, देखा। तो सर अगर मैं मेडिकल की बात करूं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, तो हम उन कंट्रीज़ के मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या आप लोगों का प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी सहूलतें मिलेंगी तो आप लोग भी आगे चलेंगे ना। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर वो ब्लॉक्स, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप लोग काम कर पाएंगे। तो इसमें कितना डिफरेंस नज़र आता है आपको? हमारे यहाँ किन सहूलियात का फुकदान है सर्जरी में, और यूरोप हमसे क्यों आगे है, और हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? अगर तो टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूं सर्जिकल स्किल्स लेवल की हम्म, और कॉम्पिटेंस लेवल की, तो हमारे सर्जन इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, दे आर जी, फॉर अहेड। हमारे नो सर्जन जो डाउट। है, हमारे सर्जन हैं बेशक वो सिंध से बलूचिस्तान से, दे आर फार अहेड टू दोज पीपल। यस। फ़र्क कहाँ आता है मैडम? फ़र्क आता है कि इक्विपमेंट्स का, मशीनरी का, इंस्ट्रूमेंट्स का, लेटेस्ट मतलब मिसाल के तौर पे मुझे एक डायग्नोस करने के लिए एमआरआई चाहिए, मेरे पास यहाँ पे 1.5 टेस्ला मशीन है, उनके पास 5 टेस्ला मशीन ओ है। माय एक मैं एग्जांपल दी है। गॉड। इसी तरह मैंने अगर कैमरा यूज़ कर रहा हूँ आर्थ्रोस्कोपी के लिए, मैंने सेकंड हैंड कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। ये ओके। कैमरा वही है जो उन लोगों ने यूज़ करके रिफर्ब करके थर्ड वर्ल्ड ट्रेड में बेचा, मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज कर लिया। ओके। ठीक है, इनके पास लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, लेटेस्ट मशीनरी होती है, वो उनको फैसिलिटेट करिए ठीक करते हैं। है। अदरवाइज अगर हम सर्जिकल स्किल का कंप्यूटर लेवल है, अल्हम्दुलिल्लाह आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सर्जन जो है ना, दे आर फॉर अहेड। हम्म, तो इसमें कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है? हाँ, इसमें जो मिसाल के तौर पर एक पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट होना, हम्म, अब उसकी कॉस्ट है, काफ़ी हम्म, हाई कॉस्ट है, हर हम्म, पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो अब सारे पब्लिक सेक्टर में वो अवेलेबल भी नहीं है। हम्म। तो अगर इस तरह की चीज़ें पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल हो जाएँ, तो हमारे जो सर्जिकल स्किल लेवल है, हमारी नेशंस को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। बेशक वो यंगस्टर है या बेशक वो ओल्ड ये एज सवाल पेशेंट। मैंने इसलिए भी किया कि पिछले दिनों मेरा विज़िट हुआ एक पेशेंट को विज़िट के हवाले से पीआईसी में। तो एंजियोग्राफी में सर आप यकीन कीजिए 6-6 महीने का वो टाइम दे रहे हैं। तो मैंने वहाँ सवाल किया कि आप उस पेशेंट को 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, जिसका पता नहीं कि वो कल है परसों है या नहीं है। मतलब इतनी उसकी क्रिटिकल हालत है कि आपको तो जैसे आया फ़ौरन कर देनी चाहिए। उसने कहा हुँ, मैडम देखिए हमारे पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है। अब एक ही हमारे पास मशीन है जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं जितने वेटिंग में लोग बैठे हैं, कम से कम 100+ लोग बैठे हुए थे, और जो सिर्फ लाहौर से नहीं थे बल्कि लाहौर के रेफर दूसरे केस, शहर हाँ जी, रेफर रेफर केस के तौर पे वो आए हुए थे दूसरे शहरों से। दूसरे शहर। तो वहाँ पे मैंने ये भी सवाल किया कि देखें लाहौर में जो हॉस्पिटल है, इसमें लाहौर की अपनी आबादी इतनी ज़्यादा है कि उनको ही आप लोग देख लें तो बड़ी बात है। फिर एक चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, चाहे वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, या कोई भी डॉक्टर हो, उसको ओवरबर्डन क्यों किया जाता है? उसका जितना भी आवाम का प्रेशर है वो आप लोगों के ऊपर आता है। हुँ, आपने बहुत सी चीज़ें फेस की होंगी, हम भी मीडिया में हैं चूँकि बहुत सारे ऐसे झगड़े भी कवर करते हैं जिसमें जो है वो आपस में गुत्थम-गुत्था हो रहे होते हैं पेशेंट और जो डॉक्टर हज़रात हैं। जबकि हमें अगर आप ऑनेस्टली जानें, मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर वहाँ पे कहीं पे भी कसूरवार नहीं होता। जहाँ पे मसला आता है, ये मशीन ख़राब है या बेड अवेलेबल नहीं है, वो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो वो तो देखना चाहिए जो हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है या जो वहाँ पे काम कर चुकी है, उसकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसी कुछ परेशानियाँ आप भी फेस करती हैं जना हॉस्पिटल में? डेफ़िनेटली मैडम, प्रॉब्लम तो हर जगह पे हैं, लेकिन अगर मेरा बड़ा यकीन है, बल्कि बिलीफ़ है, अगर मैं घर से आया हूँ काम के लिए, अगर मेरी नीयत है ना कि मैंने ये काम करना है, हम्म, तो बाय हुक एंड बुक बाय क्रुक मैं कर लूँगा। ठीक है, वो तो ठीक है? पैशन है ना आपका। हाँ, हाँ बाय जी। लाइक फॉर इंस्टेंस आज मैं काम कर रहा था, एसी ख़राब हो गया। ठीक अब है। मैं ये नहीं कहा कि जी एसी है ख़राब, एसी नहीं चल रहा, गर्मी है, तो मैंने उस पेशेंट की सर्जरी करनी है और ठीक मैंने है। की है। ठीक है? क्यों? मुझे नज़र आ रहा है, वही जो मैंने क्वेश्चन किया था, व्हाई आई स्टार्टेड दिस जॉब, यस। कि वो बेचारा पेशेंट है जिसका फ्रैक्चर हुआ, मोटरसाइकिल से गिरा हुआ, इसके पीछे पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। हम्म, ये बेचारा ऑपरेट हो, अपने घर जाए, फैमिली में जाए और रिकवरी की तरफ आए। हम्म, ठीक है? हम्म, मसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो फिर आपको पता है हर जगह पे ही होते हैं। हम्म। सिर्फ़ इधर भी नहीं, बाहर भी अगर आप हम यूके, यूरोप में भी बात करें, तो वहाँ पे वेटिंग टाइम 6 मंथ का है। सर ठीक वहाँ है तो ना? है ना, वहाँ 1 बिल्कुल ईयर है। का भी है। बिल्कुल है, ठीक है? और बिल्कुल है। उनकी पॉपुलेशन देखकर हमारी पॉपुलेशन देखें। हम्म। हमारी पॉपुलेशन उनसे, मतलब लाहौर की पॉपुलेशन ही कोई 30 मिलियन के करीब है। जी जी। ठीक है? तो अगर अब 30 मिलियन इसमें पॉपुलेशन हमने को, काफ़ी तरक्की की है। हाँ, पॉपुलेशन वाले एरिया में काफ़ी तरक्की की है कमी इसमें। की है। तो अगर कैटर करना, पीएचसी की बात करें, तो पीएचसी जैसे 4 हॉस्पिटल 4 लाहौर के चारों कोनों में बने, एग्जैक्टली ठीक यही है? तो बात फिर मैं ही करना कैटर हो चाह रही सकते थी। हाँ हैं। जी।
तो मसाइल का हल है, लेकिन वही मुतलका हुक्मरान ही अगर सो रहे हों तो मुतलका मसाइल किसने हल करने हैं।